There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll find there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this place we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Then it feels that always love is enough for us growing. So make a better world, make a better world, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. Hey guys, welcome back to my channel. हाय चैनल, हाय चैनल. तो जी मुखिया जी आ गए, हाय आ गए. नमस्ते. तो जी सॉरी, एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही नहीं लगा आपको? एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि हमको बहुत पसीना आया है, ठीक है. अब देखिए, कोई दूसरा एक मतलब भाई अपनी लैंग्वेज से हट के, मतलब जो हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, एक होता है ना, अरे भाई जो नीश होता है जिसमें हम थोड़ा बहुत वो है, ठीक है, वो मतलब प्रो नहीं है, वो है, समझने वाले समझ जाएंगे, इंटेलिजेंट बहुत है आप लोग, तो ठीक है. तो इसलिए जैसे ही थोड़ा सा लीक से हट के कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारे पसीने छूट जाते हैं. अब जाहिर सी बात है, माइकल जैक्सन का बहुत ही, अभी हम माइकल बोलने वाले थे, मतलब आर्कएंजल माइकल. अब जब आर्कएंजल माइकल बोलना होता है तो माइकल जैक्सन निकलता है. अब जब हम माइकल जैक्सन बोलने वाले थे तो आर्कएंजल माइकल याद आए थे हमें. पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो सब छोड़िए. मुद्दे की बात ये है कि अलग गाना अटेम्प्ट करने पे हमको पसीने छूट गए. अब हम अपना थोपड़ा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि नहीं दिखा सकते भाई, नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारे पसीने छूटे हैं, ठीक है. एक मिनट रुकिए. हाँ जी, तो जी हमने अपने हैंडल पे अपना पसीना पोंछा है. हैंडल मतलब आपको तो पता है हैंडल क्या होता है, हमने आपको बताया था. हैंडल मतलब जो कमीज़ का जो बाजू होता है ना, जो इधर से लटकता है, इधर से लटकता है, मतलब जो स्लीव्स होता है, हाफ स्लीव्स ऑब्वियसली. तो जी उसमें जो है हमने अपना थोबड़ा पोंछ लिया है. अब जाहिर सी बात है, थोड़ा लीक से हट के गाना अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा जो है थोड़ा सा दुर्गति हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है. आई होप जो है हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो है माइकल जैक्सन के गाने की ऐसी तैसी नहीं की होगी. हालांकि ये बहुत पुराना गाना है, और ये गाना हमारे स्कूल में, क्योंकि हम एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, हमारे स्कूल में ये गाना अक्सर असेंबली में गाया जाता था. हालांकि ये कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं है, ये कोई एक पॉप सॉन्ग है, और बहुत सारे लोग इस गाने को जानते होंगे, फेमिलियर होंगे. इस गाने को हम आपको आज रेकमेंड करते हैं, इस गाने को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है. गाने का नाम है हील द वर्ल्ड, ठीक है, हील द वर्ल्ड, माइकल जैक्सन, ठीक है. यूट्यूब पे टाइप करते ही आ जाएगा. इस गाने को आप सुनिए, इस गाने को सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ सिखाने को भी मिलेगा. और देखिए, बहुत मुखिया जी चाहते हैं कि एक तो इस गाने को जज ना किया जाए आज, ठीक है, बिल्कुल भी. हमको सुबह से ना बहुत ज़्यादा एक ऐसा कुछ फील हो रहा है जैसे कि आप लोगों को ना ईश्वर कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है. हालांकि रीडिंग हम रैंडम ही करेंगे, बहुत जल्दी हम
गॉड मैसेजेस लेकर आएंगे गाइस। आपको पता है मुखिया जी मुकरते नहीं हैं, 1-2 दिन में ले आएंगे, ठीक है। आज हम अभी रैंडम रीडिंग कर रहे हैं। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गाँव वासियों को में से बहुत सारे लोगों को चुन लिया गया है। अजी आप लोग चुन लिए गए हैं, बिल्कुल चुनाव हो गया है एक एक का। इंट्यूटिवली हमको ऐसा लग रहा है जैसे एक चीज़ हम और पिक किए हैं 1-2 दिन से, बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग पिक किए हैं, और वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। वो बात ये है कि कलयुग का अंत जो है वो बहुत नज़दीक आ गया है। अब देखिए, इसको भी लेके जज मत कीजिएगा, हम भगवान नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप हमको जो है, मतलब देखिए कुछ लोग तो होंगे जो हमको बोलेंगे कि एक चिंदी चोर जैसी एक लूज़र, एक टैरो रीडर तुम ये बोल रही हो। हम प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, ना कभी करेंगे, ठीक है। हम भगवान नहीं हैं, हमको बनना भी नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कलयुग का अंत बहुत नज़दीक आ गया है। और निवेदन हमारी है, मुखिया जी की, हमारे गाँव वासियों से निवेदन है, बाहर वाले से निवेदन नहीं कर रहे हैं। बाहर वाले ही होते हैं, समझने वाले समझ जाएंगे। हम अपने गाँव वासियों से निवेदन कर रहे हैं जो जेन्युइन हमारे कर्मा बिलीवर्स हैं, कि अब वो वक्त आ गया है जब आप लोग एक दूसरे को हील करना शुरू कर दीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी एंड द एंटायर ह्यूमन रेस, ठीक है। मेक इट अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। एक अच्छी दुनिया बसाइए, एक अच्छा हील द वर्ल्ड, ठीक है। एक मेक इट अ बेटर स्पेस, मेक इट अ बेटर प्लेस, ठीक है। एक अच्छा जगह बनाइए, ठीक है। देखिए बहुत हो गया कि आप लोग कोशिश करते करते थक गए होंगे, लोगों के दिलों में जगह बनाते बनाते। अब दुनिया में वो जगह बनाने का समय आया है जिस जगह में साक्षात ईश्वर वास करे, ठीक है। देखिए गंदगी जो होती है ना, उसको दूर करने का भार आपको सौंप दिया गया है, ईश्वर ने आपको चुन लिया है। हम ये नहीं कह रहे कि जगह जगह से कूड़ा कचरा उठाइए, अरे भाई कूड़े वाले थोड़े हैं आप पता नहीं, बड़े मासूम है ना। पता चले कल जो है निकल पड़े हैं अभियान पे, हैं बाल्टी, वो क्या बोलते हैं, झाड़ू पोछा लेके सड़क साफ करने के लिए। अरे भाई नहीं, हम ये सब नहीं कह रहे हैं। शुरुआत आप अपने सराउंडिंग से कर सकते हैं। कैसे? अपने प्रेमिसेस को साफ़ सुथरा रखें, अपने सराउंडिंग को साफ़ सुथरा रखें, लोगों को हील करने की कोशिश करें, लोगों के आचरण में बदलाव लाने के लिए। आपने ठेका नहीं लिया है, लेकिन अपने आप में वो परिवर्तन आप ला सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा, कुछ अलग, कुछ हटके, ठीक है। और देखिए लड़ाई झगड़े से दूर रहें, ठीक है। देखिए समझने वाले समझ जाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ बोलने जाएंगे ना, आजकल आपको लोग जज कर लेंगे और पता नहीं क्या ही बोल देंगे उल्टा सीधा। हमने आपको कल भी एक अपना खुद का ही एक्सपीरियंस सुनाया था जो निधि वन में हमारे साथ हुआ था। तो हम, जबकि हम अपनी मम्मी से बात कर रहे थे, बताइए। लेकिन हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आजकल अगर आप किसी को कुछ बोलने भी जाएंगे ना, तो लोग उसका गलत मतलब निकालेंगे। लेकिन हाँ, अपने आसपास लोगों को देखिए, कौन डिप्रेशन में है, कौन परेशान है। क्या आपके वर्ड्स, आपके शब्द किसी को हील कर सकते हैं? क्या आप किसी को काउंसिल कर सकते हैं? क्या आप किसी की पीठ थपथपा सकते हैं? क्या आप अपना कंधा किसी को रोने के लिए दे सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। हील करने का समय आ गया है, भगवान के स्वागत करने का समय आ गया है, ठीक है। अब कलयुग का अंत अगर होने वाला है, जाहिर सी बात है, तो फिर सतयुग आएगा। अब सतयुग में कौन वास करते थे, ठीक है, ऋषि मुनि और बहुत डिवाइन सोल्स। तो आप लोगों में से कुछ चुने हुए सोल्स हैं। शुरुआत आप अपने आप से कीजिए, ठीक है। हम किसी का नाम ले लेके तो नहीं बोलेंगे कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ये पर्टिकुलर पर्सन है ना, अल्फ़ाबेट A, अल्फ़ाबेट B, अल्फ़ाबेट C, XYZ, आप चुने गए हो, आप चुने गए। भाई रैंडम है। हमारे गांव में अधिकतर जो लोग हैं ना, वो चुने हुए लोग ही हैं, चोज़न वंस हैं। और तभी कर्मा बिलीवर्स गांव में है, क्योंकि कर्मा में भरोसा करना कोई आम बात नहीं होती है। कर्मा में वही भरोसा करता है जिसको पता होता है कि वो जो कर्म कर रहा है, वो जो अपने शब्द बोल रहा है, उसको पता है कि वो 2 गुना होकर लौटेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। इसलिए हम आपको बोलते हैं डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, बोलते हैं ना। कभी हमने बोला है कि डू बैड एंड रिसीव वेरी बैड उसका मतलब भी यही होता है। तभी तो हम बोलते हैं कि अच्छा करें तो अच्छा लौट कर आएगा, बुरा करेंगे तो वही। ऑब्वियसली डू बैड एंड रिसीव वेरी बैड, गेट रेडी टू रिसीव वेरी बैड, क्योंकि उससे भी बुरा
रिसीव करने के लिए भी तैयार रहें। तो अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बहुत बुरा मिलेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, लोगों को हील करने का समय आ गया है। हमारे जो फ़ौज है, हम उनसे निवेदन करते हैं, माय कर्मा बिलीवर्स आर्मी, गेट रेडी टू हील द वर्ल्ड, मेक इट अ बेटर प्लेस। ठीक है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, ऑब्वियसली दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। अपने आप को नहीं भूल जाना है। मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी एंड द एंटायर ह्यूमन रेस। ठीक है, और हो सके तो अगर आपको कोई इंसान भूखा दिखता है ना, भूखा दिखता है, जो खाना मांग रहा हो, किसी भी, देखिए एक इंसान को ही, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 56 भोग का भोजन कराएं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। पता नहीं, हमें बहुत नज़दीक लग रहा है कलयुग आने, कलयुग ख़त्म मतलब कलयुग समाप्ति पे है, समाप्ति पे, और सतयुग के आने का समय हो रहा है। ठीक है, हमको जज मत कीजिएगा, और हमको ना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको दुख मत पहुंचाइएगा। हमने 11/11 देखा कैमरे पे, ये बोल के हमको परेशान, और हमको जो है हमारा हाँ भेज दीजिए लानत, चलिए भेज दीजिए, हमको आदत है, क्योंकि हमको पता है लोग लानत पोतेंगे हम पे और बोलेंगे तुम जैसी चिंदी चोर तुम होती कौन हो जो ये प्रेडिक्ट करने वाली हो, या ये बोल। पहली बात हमने इसीलिए बोला था हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हमको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कलयुग के समापन का समय आ गया है। कुछ लोग बहुत खुश होंगे, हमें पता है। हमारे दिनेश भाई अगर ये वीडियो देख रहे होंगे ना, वो खुशी से उछल पड़ेंगे, झूम उठेंगे कि वाह, आज तो मुखिया जी ने कमाल कर दिया, ये बात बोल के। अगर हमको इंट्यूटिवली लग रहा है तो कारण रहा होगा कोई। ठीक है, ईश्वर पधारने वाले हैं, उनका नया अवतार आने वाला है। धरती से जो है पाप अब थोड़ा चरम पे पहुंचेगा, थोड़ा और चरम पे। परेशान होने का, देखिए परेशान होने वाली बात तो है, क्योंकि आपको पता है पाप बहुत बढ़ गया है, और आप यही सोच रहे हैं कि इतना पाप बढ़ गया है अभी और चरम पे पहुंचेगा। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, हमारी आर्मी तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये भार मुखिया जी आप पे सौंपते हैं। देखिए मुखिया जी हमेशा नहीं रहेंगे, मुखिया जी को अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित तो करना ही पड़ेगा। हमारे गांव के हर एक मेंबर हमारा उत्तराधिकारी है, हर एक मेंबर जो कमेंट करता है, हर एक मेंबर जो हमारा सब्सक्राइबर है, सब के सब हमारे बराबर के उत्तराधिकारी हैं, और इस पूरे कर्मा बिलीवर्स गाँव के वो हिस्सेदार हैं। ठीक है, ये गांव हमारे अकेले का नहीं है। आपका बस चले तो आप हमारे को भी गांव से जो है खदेड़ सकते हैं कभी भी। ठीक है, और हमारा तो हम क्या ही बोले, हम तो किसी को ना ब्लॉक करते हैं ना किसी, हमको आता ही नहीं है ना मुखिया जी को कुछ आता नहीं है ना, देहाती है। जिया ने बोला था ना, ये तो गवार है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, आपने जिया को भी खदेड़ा था, जिया हमारी भांजी, तो उसको भी आप लोगों ने खदेड़ा था कि इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। किसी ने कमेंट में लिखा भी था कि ए लड़की, हम तुम्हारी चुटिया घुमा देंगे अगर तुमने हमारे मुखिया जी को कुछ कहा तो तब हम भी थोड़ा सा बुरा माने थे कि यार छोटी बच्ची है, हम मासी लगते हैं ना, तो वो ऐसा बोल देती है। देखिए चीज़ें जो है सही टाइम पे सुधार देनी बेहतर होती है, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी तब। अब जो है पानी सर के ऊपर से निकल गया है, अब वो चीज़ें हद से ज़्यादा बुरी हो गई हैं। पहले तो गवार बोला जाता था, अभी तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से हम इज़्ज़त की अब कोई नहीं रही है, इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। ठीक है, तो मुखिया जी का कोई इमेज नहीं है, तो हमारे गाँव वासी हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए यही बहुत है। बाकी ये भांजा भांजी ये तो खून के रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते तो खून करने के लिए पहले ही तैयार हैं, तो ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हमारी आर्मी, हमारी फ़ौज, गेट रेडी गाइस, गेट रेडी, बकअप। अपने कमर पे जो है, अपना सर पे कफन बांधना है बांध लीजिए, कमर कसनी है कस लीजिए, बट गेट रेडी, क्योंकि वो समय आ गया है। यू हैव टू हील द वर्ल्ड, यू हैव टू हील पीपल अराउंड। ठीक है, आप लोगों को ये भार सौंपा जा रहा है, मुखिया जी सौंप रहे हैं। ठीक है, मुखिया जी नहीं सौंप रहे हैं, भगवान सौंप रहे हैं, यूँ समझ लीजिए भगवान चाहते हैं। और हाउस द जोश, अरे बोलिए, हमने आप ही से पूछा है हाउस द जोश ओके, कमेंट पे बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं जोश हाई होगा। ठीक है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। ठीक है, और अब हम रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे हाथों में बहुत पसीना आया है, हमारे नाक पे मुंह पे पूरा पसीना से तरबतर है। ये क्या है, ये कैमरे पे क्या, अच्छा हमारा स्लीव्स ही है, ओ हमारा हैंडल वही दिख रहा है तो जी हम अपने हैंडल पे जो है अपना नाक मुंह पोंछ लिए हैं, थोड़ा मतलब अच्छे से। बहुत पसीना आ रहा है।
सच बता रहे हैं, हाथ में बहुत पसीना आ रहा है। आपको शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारा हाथ जो है पसीने से पूरा गीला हुआ पड़ा है। पता नहीं क्या हो रहा है, छोड़िए। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, हमें पता है। ये खैर बचपन से ही होता है हमें, ठीक है। हमारे हाथों में पसीना, पैर में पसीना। हाँ, क्या कर सकते हैं बताइए। वैसे कार्ड्स बहुत अच्छी तरीके से शफल होंगे, क्योंकि हाथ बिल्कुल वो है, मतलब मॉइस्ट बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर हाथ में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छे से मस्त शफल होंगे कार्ड्स। सर्दियों में जैसे हाथ बहुत ड्राई होते हैं, तो कार्ड्स बड़ी मुश्किल से जो है शफल भी नहीं हो पाते हैं। वो अजीब सा लगता है, हमें हाथ में क्रीम कुछ लगाना पड़ता है मॉइस्चर उसको प्रदान करने के लिए हाथों को। आज तो मस्त शफल हो रहा है, क्योंकि हाथ गीले हैं हमारे, ठीक है। बाकी यस पीपल, हर्मिट का कार्ड, हायरोफेंट का कार्ड, हैंग्ड मैन का कार्ड, ये 3 कार्ड। ओके, डेथ का कार्ड। डेथ तो परमानेंट है। डेथ कार्ड परमानेंट है, ठीक है। अंत ही प्रारंभ है गाइस। अगर आज डेथ का कार्ड आया, बाद में बोलेंगे, छोड़िए, बाद में बताएंगे, ठीक है। हायरोफेंट, हर्मिट, डेथ, हैंग्ड मैन, ठीक है। ये 4 कार्ड हमारे थर्ड आई में, ठीक है। थर्ड आई क्या होता है आपको मालूम है ना? अरे जिसमें बिंदी लगाते हैं ना, अरे हम तो चिंदी चोर है ना, हम तो बिंदी लगाते नहीं हैं, आपको पता है। लेकिन जहाँ पे बिंदी लगाया जाता है, ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो जी उसमें हमको जो है वो चारों कार्ड्स जो है ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्चुएट सा कर रहा है, जैसे ब्लिंक होता है ना, लाइट नहीं होती है छोटी छोटी सी, कौन सी लाइट होती है वो, जो दिवाली में ऐसे 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 होता है वो पंचायत में बोलता था ना, वो भुबक 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 करता हुआ लाइट लगा दे क्या? तो बस वही है। चलिए, आई होप माइकल जैक्सन जी हमारे गाने पे डैश ना लगाएं। माइकल जैक्सन नहीं रहे, हमें पता है। अभी आप लोग सोचेंगे मिनी कौन सी दुनिया में है, हम इधर ही हैं, ठीक है। लेकिन माइकल जैक्सन की जो गाने का कंपनी है, बहुत कुछ होता है, तो कोई ना कोई जो है, आपको पता है, लगा देते हैं, है ना। गाइस, you need to heal the world. It's time. It's high time now. You have to heal the cups with heal the cups. मुखिया जी सटी आ गए हैं। heal the cups बोला हमने, ठीक है। you need to fill the cups, ठीक है। वो cups जो है ना, वो भरने का समय आ गया है। खाली घड़ा नहीं है अब, वो जो घड़ा है ना, आप भरिए। पाप से नहीं, पाप का घड़ा तो भर गया है, वो फूट भी गया है गाइस। अब उसको प्रेम से भरने का समय आ गया। फिल द कप्स, हील द वर्ल्ड, ठीक है। ये कार्ड एक्सपेक्टेड था वैसे आज, एस ऑफ कप्स, ठीक है। बाकी हम देखते हैं, समय आ गया है, किसी बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं आप लोग। आप लोगों को चुन लिया गया है, चुन लिया गया है। मुखिया जी ने आपको चुना है गाइस, मुखिया जी ने आपको चुना है। आई एम पिकिंग अप फ्यू नेम्स, ठीक है। बुरा मत मानिएगा जिनके नाम नहीं लिए जाएंगे। पता नहीं हमको नेम्स आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, तो हम क्या करें बताओ, हम क्या करें, हमारी क्या गलती है? आप लोग तो हमको लात ही मारेंगे, हमको पता है, तो मार दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों की इनविजिबल लात हमको वैसे भी पड़ती है। अनुष्का, ठीक है, अनुष्का, अदिति, पूजा यादव, दिनेश भाई, दिनेश भाई, जोहा मुमताज़, गुल, परी, परी गुल, ऐसा कोई नाम है, ठीक है। आप लोगों में से ही कमेंट सेक्शन में इन लोगों के नाम हैं। जिन लोगों के नाम ले रहे हैं आप लोग, तो तैयारी कर लीजिए, आप लोगों को हील करने का समय आया है, ठीक है। शिव शक्ति के नाम से कमेंट आता है, पता नहीं किसी का आता है, शिव शक्ति लिखा होता है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादातर लोग फीमेल्स हैं इस समय, ठीक है। फीमेल्स के नाम हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उनके नाम ले रहे हैं। बाकी अगर किसी महापुरुष का नाम आया तो हम उनका भी नाम लेंगे। महापुरुष बोला है, खुश हो जाइए। ठीक है, इसीलिए बोला है क्योंकि ऑब्वियसली जो मेल लोग हैं ना, वो नाराज़ हो जाएंगे। अब देखो, आप लोग महापुरुष हो। आप लोगों का जो औहदा है ना, वो अलग रखा है हमने, सोचिए, हैं। तो उनके नाम अगर आज याद आ जाएंगे तो हम बता देंगे। बाकी हमने शुरुआत में बोल दिया था कि हमारे गाँव के 90% लोग चुन लिए गए हैं, जिनके नाम हम नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम रैंडमली चेक करके भी नहीं बोल सकते हैं।
दिनेश, प्रदीप, पी नाम वाले, ठीक है, पी नाम वाले, पी फॉर प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना वैसे हमारी भांजी का नाम है, ठीक है, किसी का नाम अगर आप लोगों में से हो सकता है प्रार्थना हो गाइस, ठीक है, प्रार्थना, पूजा, अर्चना, आरती, ठीक है, अपर्णा, अर्पण, पूजा से रिलेटेड बहुत सारे नाम हमारे उसमें एकदम चैनल हुए हैं। जो पूजा अर्चना होती है ना, आरती, पुष्पिता किसी का नाम है क्या, पुष्पांजलि, अंजलि, पुष्पा पुष्पा देखिए बहुत समय हो गया है, आप लोग बहुत फायर बन लिए हैं, अब टाइम आ गया है कि अब फ्लावर आप बन ही जाइए। अब वो देखिए वो पुष्पा अपने उस डायलॉग को भूल जाइए हमारे कहने से ही कि पुष्पा समझ के क्या फ्लावर को फायर को फ्लावर समझ लिया क्या। अब हम आपको यही बोलेंगे, अब आपके खिलने का टाइम आया है, अब आप फायर से ना, अब आप फ्लावर ही बन जाइए गाइस, फ्लावर ही बन जाइए। समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। कुछ नाम अगर हमको फिर से चैनल हुए तो हम अवश्य बताएंगे आपको, ठीक है भाई। कमाल है, कार्ड्स भी ऐसे ही आ रहे हैं कि आप लोगों को हील करना है। 1 कप से 9 कप आपको भर देने हैं, ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के भी। हील द वर्ल्ड गाइस, हील द वर्ल्ड। ये गाना हमें आज सुबह से चैनल हो रहा था, जबकि कितना पुराना गाना है। इस गाने को गाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, हालांकि ये गाना हम बहुत सुनते थे, बहुत सुनते थे, और हमने कोई मतलब कुछ लिरिक्स जो है हम भूल गए थे, तो हमने जो है लिरिक्स को, स्पेशली गाना को हमने सुना, 1-2 बार सुना, उसके बाद हमने उसको रिमाइंड करने की कोशिश की, मतलब उसको रिकॉल करने की कोशिश की। हाँ मतलब करेक्शन होता है ना कि यहाँ पे क्या था वहाँ पे क्या था, तो ये गाना हमने सुनने के बाद ही गाया है। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ऐसे ही रैंडमली अटेम्प्ट कर दिया, क्योंकि माइकल जैक्सन को एक अलग रिस्पेक्ट है हमारी, ठीक है। तिलक किसी का नाम है क्या, तिलक, तिलक, आई डोंट नो, नाम आया है, ठीक है। तिलक तो वैसे जेंट्स नाम होता है, मतलब महापुरुष का नाम है तो किसी का भी नाम हो, ठीक है। आगे देखते हैं बाकी इसमें क्या है, बट गाइस यू आर लव्ड, यू आर लव्ड। ऑसम रीडिंग, और ये रीडिंग आज बहुत 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 कम लोगों तक पहुंचेगी, बहुत चुनिंदा लोगों तक पहुंचेगी। शायद ही ये रीडिंग 1000 क्रॉस करे, क्योंकि हमें लग रहा है, हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हील करने के लिए सबको नहीं चुना जाएगा ना, सबको थोड़ी चुना जाएगा हील करने के लिए। 11,000 लोग कैसे देख लेंगे बताइए, हमारे सब्सक्राइबर्स में से 11,000 लोग कैसे देख लेंगे। तो जो हम बता रहे हैं वो सुनिए। तो 1000 अगर होता है तो आप लोग जो देखेंगे वो तो पक्का चुने जाएंगे, ठीक है। हील करना शुरू कर दीजिए, बस अच्छा कीजिए, अच्छा, बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। यूँ समझ लीजिए कलयुग समाप्ति की घोषणा हो गई है। मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी एंड द एंटायर ह्यूमन रेस। हील, ये कार्ड आपको बताया ना, ये कार्ड हीलिंग का होता है। ये कार्ड अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने का कार्ड होता है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, क्या बात है यार, कार्ड्स भी ऐसे आ रहे हैं भगवान जी। 4 ऑफ सोर्ड्स, रिलैक्स एंड दूसरों को भी रिलैक्स करने का मौका दीजिए, मतलब हेल्प अदर्स टू रिलैक्स, यानी जो डिप्रेशन में है उनको बाहर निकालिए। देखिए अगर किसी के चेहरे पे आपकी किसी ऊट पटांग हरकत से हंसी आती है ना, तो आप जोकर नहीं कहलाएंगे। ईश्वर बहुत खुश होते हैं, मालूम, ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप कुछ भी ऊट पटांग हरकत करके किसी के दुखी फेस पर स्माइल ले आते हैं ना, तो आपसे बड़ा महान इंसान और कोई नहीं होगा, समझे। तो बस यूँ समझ लीजिए, अब हम ये भी नहीं बोलेंगे कि दुनिया में ढूंढने निकल जाइए कि कौन दुखी है भाई, उसको हील करें। कोई भी रैंडम पर्सन
कोई भी आपको लगता है आपका कोई दोस्त है जो परेशान है, शुरुआत तो कीजिए हील करने की, अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से, अपने आप से। अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। हमको इतना पसीना कहाँ आ रहा है भाई? मुखिया जी का कोई पसीना पूछेंगे आप लोगों में से कोई? ये सब काम कोई नहीं करेगा, पसीना कोई नहीं पूछेगा, नाक कोई नहीं पूछेगा। है नहीं, हमारे कर्मा वीडियोज ऐसे नहीं है। अभी हम बोलेंगे तो हमें पता है बहुत सारे लोग आ जाएंगे मुखिया जी का पसीना और नाक पोंछने के लिए। मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं, आपको भी पता है कोई नहीं आएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद, ठीक है गाइस, हीलिंग का टाइम है, हीलिंग जर्नी। और हमने आपको कल भी शायद, अरे कल ही तो ये रीडिंग आई थी कि यू आर इन योर बेस्ट हीलिंग जर्नी। आप खुद हील होंगे ना, आप खुद रिलैक्स होंगे तो आप दूसरों को हील कर पाएंगे। ये वही धागा है जिससे आपने इस दिल को यहाँ पे बांध के अपने बिल्कुल करीब रखा है, और यही वो धागा है जिससे इसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं, लेकिन इसको सिलने की कोशिश की जा रही है। इस ऊन से इस हार्ट को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये काम ईश्वर आपको सौंप रहे हैं। हील द वर्ल्ड, ठीक है, हील द पीपल अराउंड, मेक इट अ बेटर प्लेस। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है आज की, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों तक ये रीडिंग पहुंचेगी गाइस। यहाँ पे एक पक्षी है, यहाँ पे आप है। सोचिए ये कितना प्योर और कितना डिवाइन सोल है जिसने ये सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए, और ये सफ़ेद पक्षी, पीस, शांति कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा? आप लेके आएंगे और कौन लाएगा? इसमें इतना सोचने का क्या है भाई? कमाल है। हमको इतना पसीना का है। रिकॉर्ड जमीन दोष हो गया, 1 मिनट रुकिए। कमर कस लीजिए गाइस, कमर कस लीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कमर कस लीजिए। अब तो मतलब हम आपको बोलेंगे कि रुकना नहीं है, दौड़ते जाना है। यानी अब तो बस भागो, भागो नहीं, चीज़ों से भागना नहीं है, उसको हैंडल करो बिल्कुल जोश में। 9 ऑफ वॉन्ड्स नेवर गिव अप का कार्ड होता है, ठीक है। अब आपका वो वक्त आया है जब आपको गिव अप नहीं करना है। हैव नो फियर व्हेन मुखिया जी इज़ नियर, है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे किसी और की भी एनर्जीज आ रही हैं गाइस आपकी रीडिंग में, लेकिन अभी हम आप ही पे कॉन्सेंट्रेट, हमारा जो पूरा ध्यान है ना वो आपके ऊपर है। किसी और की एनर्जीज आ गई हैं वैसे, ठीक है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान आप ही की एनर्जीज में है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय बोला जा रहा है कि यू नीड टू हील द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों के लिए ये रीडिंग है, चुनिंदा। हमें पता है बहुत कम लोग देखेंगे आज की रीडिंग, और ज़रूरी भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ठीक है, जहाँ जिन तक पहुँचे दुरुस्त पहुँचे, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स के साथ हमने बोला आपको किसी की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी और की एनर्जीज मतलब, यस डेफिनेटली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, किसी की एनर्जीज आई हैं। समबडी इज़ मैनिफेस्टिंग यू गाइस, द पर्सन हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू इज़ स्पिरिचुअली अलाइंड राइट नाउ, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये स्पिरिचुअली अलाइंड है, लेकिन इस समय आपका जो धर्म है ना, आपका धर्मा, आपका कर्मा, वो यही होना चाहिए कि आपको अपना फोकस पूरी तरीके से लोगों की हीलिंग पे, एक अच्छी स्पेस एक चुन लिया गया है आपको, एक अच्छा कुछ अच्छा
क्रिएट करने के लिए। क्रिएट मतलब मेक इट अ बेटर प्लेस। समझ रहे हैं आप? आपको समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? किसी की एनर्जीज आई हैं गाइस, किसी की एनर्जीज आई हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। जिसकी भी है स्पिरिचुअली अलाइंड है, ठीक है, स्पिरिचुअली अलाइंड है इस समय, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, गिव अप नहीं कर रहे हैं आप पे। जो भी पर्टिकुलर पर्सन है गिव अप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी आप पर। आप जानते भी होंगे इनको, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार जिससे अभी शायद हो सकता है कोई मतभेद है यहाँ पर। एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है और आप सच बता रहे हैं। कल भी हमने बोला था आप अपनी हीलिंग जर्नी के बेस्ट फेज़ में है गाइस। अपने आप को हील कर लीजिए, कैसे करेंगे हील? अब आप बोलेंगे कैसे हील करना है। आप लोग हमें करते हैं ना, जब हम नेगेटिव बोलते हैं आप हमको अच्छा बोल के हमारा मनोबल कैसे बढ़ा देते हैं, हमको कितना उत्साहित कर देते हैं और हमको कितना जो है मोटिवेट कर देते हैं। तो वही तो होता है हील करना भाई। किसी को नेगेटिविटी से, एकदम टॉक्सिसिटी से बाहर ले जाके थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ओर धकेलना, पुश करना उसका मॉरल अगर डाउन हो गया है तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देना, ठीक है। तो वही होता है हील करना। तो आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन वाले कोट्स पढ़िए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो है आप अपने आप को भी हील कर पाएंगे और दूसरों को भी हील कर पाएंगे, हैं। 7 ऑफ कप्स 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ओके। व्हाट एल्स? हमको जो कार्ड्स आए थे वो एक भी नहीं आया। ये कार्ड काहे आया है? ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। बॉटम देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्विफ्ट एनर्जी है। ऐसे होता है ना, जैसे swoosh करके गाड़ी चली जाती है ना। पेज ऑफ कप्स है ना ये? यस, पेज ऑफ कप्स। somebody is definitely manifesting you and somebody is in love with you। किंग ऑफ कप्स नहीं, उनकी एनर्जीज नहीं है ये डेविल, उनकी एनर्जीज नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअली अलाइंड हमने बताया है ना ये डेविल। हम कंफर्म करेंगे। आप घबरा काहे रहे हैं? आपको क्या लगता है हम आधा अधूरा रीडिंग छोड़ के चले जाएंगे? हम दूसरा डेक उठाएंगे अभी, रुकिए। किधर है? हाँ ये रहा, टेबल पे ही है। ये डेविल क्यों आया है जानना ज़रूरी है। 1 मिनट रुकिएगा। ये थोड़े से चिपक गए हैं क्योंकि इस्तेमाल में कम आते हैं ना, इसलिए कम इस्तेमाल होता है ना। हमको ये लाइट शेड्स वाला बहुत पसंद है तो हम रेगुलर बेसिस में वही करते हैं। आकांक्षा वाजपेयी जी, इनका नाम अचानक से याद आया है। ये भी चोजन वंस है। यस, आप भी चुने गए हैं और इनको बड़ा अच्छा लगता है राइडर वेट। ये हमेशा कहती हैं राइडर वेट डेक से रीडिंग कीजिए। उनको पसंद है, मतलब उनको राइडर वेट पसंद है। तो चलिए अब हम ये डेविल ज़रा देखते हैं। हमको ज़रूरत है, आपको पता है हम क्लैरिफायर नहीं लेते हैं, हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपना इंट्यूशन के आधार पे हम सब कुछ बता देते हैं, हमको पता चल जाता है। ये यहाँ पर डेविल क्या कर रहा है, इसकी कारस्तानी, इसकी यहाँ पर क्या प्रयोजन है, इनका आने का क्या कारण है यहाँ पे बीच में। पेज ऑफ वॉन्ड्स अभी भी नहीं समझ में आया। नो, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। हमको और भी कार्ड चाहिए, हम लेंगे। न्यू बिगिनिंग ये डेविल क्यों चाहता है? कौन है ये डेविल? क्या किस वजह से ये डेविल आया है? ये कार्ड गिरेगा या नहीं गिरेगा? हमारे हाथ की यहाँ पर है, उंगली के यहाँ पर। हालांकि किस तरीके से कार्ड आता है, आ ही गया। 4 ऑफ कप्स है कहीं पे? नहीं, रिपीट तो नहीं हुआ है। एक मिनट रुकिए। किसी की एनर्जीज है ये, ठीक है। ये उस पर्सन की एनर्जीज नहीं है जिनकी एनर्जीज हमने इस एरिया में पिक की थी, ठीक है। इस पूरे आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना, ये जो डेविल है ये इस पर्सन की एनर्जीज नहीं है जो हमने यहाँ पे जिसकी एनर्जीज पिक की हैं, ठीक है। जो आपसे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, उस पर्सन की एनर्जीज नहीं है ये डेविल। दिस इज समवन एल्स।
ये पर्टिकुलर पर्सन स्पिरिचुअली अलाइंड है गाइस, स्पिरिचुअली अलाइंड है। ये कोई ऐसे इंसान है, ये रिश्तेदार हैं आपके, कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है, फैमिली मेम्बर। दिस इज़ वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर, आई एम पिकिंग अप, दिस इज़ वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर। दिस इज़ नॉट, और हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हैं ये उनके फैमिली मेम्बर हों। टॉक्सिसिटी मतलब किसी आपके और किसी और के बीच में मतभेद या कुछ चीज़ें उत्पन्न कराने की प्रक्रिया, किसी, आप दोनों की एनर्जीज ठीक है, जिनकी एनर्जीज हमने यहाँ पर पिक की है, लेकिन ये कोई और है, आप समझ रहे हैं। हम अभी और कार्ड लेंगे। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है गाइस, 2 बार आया है। ये कोई और पर्सन है, ठीक है। लेकिन ये इनका ये चाहते क्या है। सन, ओ, नज़र लगी थी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ब्लैक मैजिक हुआ था, ठीक है। जिसने किया था रिश्तेदार हो या कोई बाहर वाला, या अब वो पर्दे पे नहीं रहने वाले हैं, नो मोर पर्दा। अब वो पर्दा हटने वाला है, आपको पता चलने वाला है कि असली कल्प्रिट कौन है, जिसने ये सारा क्योस मचाया है। आप लोगों को इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवाइस है, हील द वर्ल्ड, मेक इट अ बेटर प्लेस, ठीक है। यस, यू नीड टू। पेज ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम, ठीक है। ये डेविल जो भी है, बहुत लंबे समय तक इसने राज किया होगा आपके जीवन में, ठीक है। और क्योंकि आपके जीवन में इसलिए राज किया होगा, जाहिर सी बात है, इनको ऐसा लगा होगा कि ये आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक करके या कैसे भी करके मैनिपुलेट करके एक जीवन को झंड करने की प्रक्रिया किसी ने की होगी। कैप्रिकॉन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी की, ठीक है। कैप्रिकॉन अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन और टॉरस हमें बहुत ज़्यादा पिक हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लियो भी हो सकते हैं कोई, बट ये पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज जो है ना, वो पर्दा जो है ना वो हटने वाला है। अब ये ज़्यादा टाइम तक पर्दे में छुपे नहीं रह सकेंगे। इनकी जो गुप्त तरीके से हर समय गुप्त तरीके से जो ये क्रियाकलाप आपकी लाइफ में करते रहे हैं ना, उसका पर्दाफाश होने वाला है, ठीक है। वो लाइट, अब वो समथिंग इज़ कमिंग इनटू लाइट। आपको अब वो चीज़ें दिख जाएंगी कि अच्छा कौन है मेन कल्प्रिट हर चीज़ के पीछे, चाहे वो प्रॉपर्टी विवाद हो, चाहे वो आपके मैरिड लाइफ में कोई विवाद हो, आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी झंड, आपकी पर्सनल ज़िंदगी झंड, आपकी लव लाइफ झंड हो रखी है, आपका फाइनेंसिस पैसा नहीं टिकता है, आपको कहीं हर चीज़ में जो है आपको रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, मेहनत करते हैं उसका पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, और हर चीज़ में जो है ब्लेम गेम, हर चीज़ में आपको नीचा दिखाया जाता है। हर चीज़ के पीछे जो भी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी है, जो भी मेन कल्प्रिट है, उसका पर्दाफाश होने वाला है। और हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज़ जो है अगले 15 दिन में आपको हो जाएगा। 15 दिन में आपको किसी के नीयत का पता चल जाएगा। 15 दिन में आपको किसी के असलियत जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इस समय यही तो परीक्षा है। इस समय जब आप हीलिंग में, अपनी हीलिंग जर्नी में व्यस्त हैं, तभी क्यों ये पर्टिकुलर पर्सन का पर्दाफाश होना है, ताकि आपको फिर से एक इमोशनल जोन में डाला जाए। अब वो इमोशनल जोन इसलिए डाला जाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को हील करें, क्योंकि सोर्स की एनर्जीज़ में रहकर आप लोगों को हील नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने आपको बोला था कि अब फायर नहीं बनना है आपको, अब आपको पुष्पा ही बनना है, पुष्प ही बनना है, फ्लावर ही बनना है, ताकि आप लोगों को हील करें, ठीक है। भले इनकी असलियत आपके सामने आएगी, आपको गुस्सा भी आएगा, क्रोध आएगा, बहुत क्रोध आएगा कि अच्छा तो तुम थे जिसने जो है जीवन की हमारी ऐसी तैसी कर रखी थी। लेकिन आपको फिर भी बोला जा रहा है कि नहीं पार्थ, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम अपना मार्ग वही चुनो जो हमने तुमको बताया है, ठीक है। मतलब हमने मतलब हमने मतलब उन्होंने, मतलब उन्होंने मतलब इन्होंने अरे मतलब भगवान जी ने, ठीक है। हमने कुछ नहीं बताया है, हम आपको बस बता रहे हैं कि ये एक बहुत ही डिवाइन सी, बहुत ही स्पिरिचुअल सी, एक गॉडली रीडिंग है, ठीक है।
तो बस ईश्वर पे भरोसा रखिए, लोगों को हील करिए, ठीक है, मुस्कुराइए, ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए। और पता नहीं क्यों हमें लग रहा है जैसे अगर कोई इंसान आपके सामने क्रोध भी करे ना, तो उसके सामने मुस्कुरा दीजिए, बिल्कुल आपको बुद्धा बन जाइए, हम बताएंगे ना, आप बुद्धा बन जाइए। बहुत सच में भारी भरकम रीडिंग है, बहुत हैवी सी एनर्जीज़ हैं इसकी, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है ये मार्ग जो है हर किसी के बस का नहीं है। ये हमने बोला ना, बहुत भारी वेट है इस रीडिंग का, काफ़ी वेटेज है, हमसे खुद नहीं उठाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। बाकी हमने आपको बता दिया है किसी और पर्सन की भी एनर्जीज़ आई हैं, और ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी हैं आपके लाइफ के, और बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड है इस समय, ठीक है। लेकिन एक तीसरा मामला भी है जिसकी भी एनर्जीज़ हैं, जिन्होंने आप ब्लैक मैजिक और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हुई हैं, और बदनामी हुई है अगर आपकी किसी प्रकार की मानहानि, ये सब चीज़ें, तो एक ब्लैक मैजिक वगैरह का जो पर्दाफाश है वो अगले 15 दिनों में हो जाएगा, ठीक है। और डेविल को जो है हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे, जो इन्होंने आपके साथ किया है वो इनके साथ भी रिपीट होंगे, ठीक है। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग गाइस, भले वो छोटा हो भले वो बड़ा हो, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, न्यू स्टार्ट तो है। सबसे अच्छी बात तो यही है। एक एंजल आंसर्स आज तो अवश्य लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम रेडी नहीं है गाइस, एक मिनट, एक शफल करेंगे उसके बाद कार्ड लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम रेडी हैं। एक कार्ड भगवान जी दीजिएगा हमारे कर्मा बिलीवर्स को, बताइए क्या इस समय जानने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या है ये, बी असर्टिव, ठीक है। आप लोगों को बोला गया है कि कितनी भी नेगेटिविटी, कितनी भी टॉक्सिसिटी हो, इस समय ये बहुत पावन समय लग रहा है हमें, बहुत पवित्र सा डिवाइन सा समय है। आप थोड़ा असर्टिव रहिए, हमारे कहने पर अगले 15 दिन तक अपने अंदर ना कोई भी नेगेटिविटी मत लाइएगा, ठीक है। हमको भी थोड़ा सा अपनी एनर्जीज भेज दीजिए। आपको तो पता है मुखिया जी कितने नेगेटिव हैं खैर देखते हैं। अभी एक शफल और, उसके बाद हम कार्ड लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम कार्ड लेंगे। भगवान जी प्लीज़ एक कार्ड दीजिए कर्मा बिलीवर्स के लिए। हमें अभी भी हैंग्ड मैन, हर्मिट, फिर से मतलब वो कार्ड्स ऐसे फ्लैश हुए, हालांकि नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे माइंड में आ रहा है, कोई कारण होगा, मान के चलिए। उन कार्ड्स की भी अपनी एक अलग एनर्जी है, हर्मिट, हैंग्ड मैन और डेथ कार्ड, और एक और कार्ड था जो हमने बताया था आपको, हम भूल गए हैं, कौन सा था, हर्मिट, डेथ, हैंग्ड मैन, अरे एक और कार्ड था यार, 4 कार्ड बोले थे हमने, हैं, हमको याद ही नहीं आ रहा, बताइए। अभी तो हमारे माइंड में ऐसे ऐसे हुआ था, भूल गए। चलिए भगवान जी यहाँ से कार्ड दे दीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अपने रास्ते में अहंकार को मत आने दीजिए पार्थ, ठीक है। तो समझने वाले समझ गए होंगे। फुल मून इन लियो, लियो वैसे यहाँ पर भी अभी थोड़ी देर पहले आया था, ठीक है। तो साइन का तो छोड़ दीजिए, साइन यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है, साइन डोमिनेट नहीं करता अपने रीडिंग को, कि किसी का साइन स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये हर किसी के लिए रीडिंग है। तो अहंकार को अपने रास्ते में, अपने मार्ग में बिल्कुल नहीं आने दीजिए पार्थ, ठीक है, लेकिन बी असर्टिव, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। देखा, हम हमेशा यही तो बोलते हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ठीक है। और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। है ये किधर को रख दिया हमने, अरे अबंडेंस दिख गया, ऐसे रखना था, ये दिखना था तभी दिखा। तो ठीक है, हम चलते हैं, और पर्सनल प्रेयर रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं, मेल देख लीजिएगा। मेल हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी हम चलते हैं। रीडिंग को अपने ऊपर थोपिएगा नहीं, अगर रेजोनेट नहीं होता है तो ज़बरदस्ती, ठीक है। लेकिन हमारे कर्मा बिलीवर्स को चुन लिया गया है भाई, और कलयुग समापन होने वाला है। पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग हमें लग रहा है। ये तो हम जैसे एक चिंदी चोर की एक छोटी सी इंट्यूशन ने बोला है, बाकी भरोसा करना पड़े या मानना पड़े ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। अभी भी लोग बोलते हैं कि भाई 4.5 लाख कुछ साल बचे हैं, कोई कहता है 8 लाख साल बचे हैं। हमें तो लगता है कि समापन का जो शंखनाद है वो हो गया है, ठीक है। कलयुग समापन आप लोग देख के ही जाएंगे, मतलब सतयुग, ठीक है। एक अच्छा समय अवश्य देखेंगे आप लोग, अच्छा समय, ठीक है। लेकिन शुरुआत कर्मा बिलीवर्स को करनी होगी। तो चलिए हम चलते हैं, इसी के साथ विदा लेते हैं। गाने को जज बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, ठीक है। हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय। अरे हाँ, हायरोफेंट का कार्ड था। हायरोफेंट का कार्ड था वो, है, हमको याद आ गया। देखो, तो ये है। अब हम चलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।